Hello guys, this is Akshay Tripathi. Welcome back to my YouTube channel Classify. कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। आपकी लास्ट टाइम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपको इस चीज़ की विश करता हूँ, प्रे करता हूँ कि बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होगे। आपने एक साल बहुत ही मेहनत कर ली। लास्ट टाइम में क्या आप नया तड़का डाल दें जिससे हमारी इंप्रूवमेंट और अच्छी हो जाए, एग्जाम में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बैठे, जाके कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई हो। तो वो आज का तड़का वही है, लास्ट टाइम रिवीजन स्ट्रेटजीज। लास्ट टाइम इस रिवीजन स्ट्रेटजीज कैसे करते हैं, क्या सब कुछ पढ़ते हैं, कहां से पढ़ते हैं, इसलिए मैंने हेडिंग डाल के रखी, व्हाट टू रिवाइज, फ्रॉम वेयर टू रिवाइज एंड हाउ टू रिवाइज। यही बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि करें क्या, आखिरी 7 दिनों में क्या सब कुछ पढ़ डालें? नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए उसके चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला What to revise, what to revise, क्या क्या रिवाइज कर। देखो मैंने सब जगह पे रिवाइज वर्ड यूज किया है। इस चीज में स्टडी भी वर्ड यूज कर सकता था, व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, ये सब भी तो कर सकता था। लेकिन स्टडी क्यों नहीं यूज किया वर्ड मैंने? इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि नया कुछ भी नहीं पढ़ना। रिवाइज का मतलब जो पहला 1 साल आपने पूरी मेहनत की है, 6 महीने मेहनत की है, 2 साल जो भी मेहनत आपने की है, उसमें जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। नया पढ़ना मतलब वो टोटल वेस्टेज है, उसको कोई काम का नहीं। आखिरी 5-7 दिनों में आपके एग्जाम 20-22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 27 तक चलेंगे। तो आपके पास मोटा मोटा किसी के पास 3-4 दिन बचा है, किसी के पास 6-7 दिन बचा है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो रिवीजन का मतलब रिवाइज करना, रिवाइज का मतलब जो पढ़ा है उसी में रिवाइज करना है। अब व्हाट टू रिवाइज, सबसे पहले रिवाइज क्या करना है? हमको क्या सब कुछ रिवाइज करना है कि सब कुछ रिवाइज कर डाले? कर ही नहीं पाओगे। करोगे कहां से? 4-5 दिनों में पूरे साल की मेहनत कैसे रिवाइज करोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सब कुछ रिवाइज नहीं करना है हमको। तो लेकिन क्या रिवाइज करना है हमको भैया? तो हमको उतना रिवाइज करना है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हमको भैया ये कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट जाने के लिए अब सबसे पहले आ जाओ कि हाउ टू रिवाइज में चले जाओ, घुस जाओ कि क्या हम किताबें लेके बैठ जाएं? नहीं, हमको किताबें लेके नहीं बैठना है। हमको सब कुछ रिवाइज नहीं करना, क्योंकि दिमाग में सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है। बस उसको देखना है कि क्या क्या ना वहां पे कमियां रहेगी उनको। तो सबसे पहले अटेम्प्ट करने का तरीका क्या? फ्रॉम वेयर टू रिवाइज। सबसे बढ़िया ये आता है कि फ्रॉम वेयर टू रिवाइज कैसे करते हो। जेईई मेंस के पेपर आए हुए हैं, क्योंकि जेईई मेंस का आपका पेपर आने वाला है, तो मैं उसी की बात भी करूंगा। जेईई मेंस के पेपर आए हुए हैं, हाँ बिल्कुल आए हुए हैं, तो उनके पेपर्स उठा लो। लास्ट मान लो आपके पास, मैं बोल रहा हूं कि 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो 4 दिन में आपको एटलीस्ट 4 पेपर लगाने हैं। ज्यादा नहीं लगाने, इतना स्ट्रेस नहीं लेके चलना है कि हम बस दिन रात किताबों पे ही बैठ गए, इतना भी नहीं। रिलैक्स माइंड लो, गाने सुनो, मस्ती करो, घूमो फिरो, खूब करो, अच्छा खाओ, हल्का खाओ। और 4 पेपर, मान लो 4 दिन बचे, 4 पेपर आपको लगाने हैं। तो 4 पेपर आपने सॉल्व किए, चारों पेपर सॉल्व करोगे। ऐसा तो आप हो नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, और जिस क्वेश्चंस में डाउट बन रहे हैं। जान लो आपने पहला पेपर किया, फिजिक्स भी की, केमिस्ट्री भी की, मैथ्स भी की। फिजिक्स के आपके इसमें से 8 से 10 टॉपिक ऐसे जिसमें आपको लग रहा था फंस रहे हो। केमिस्ट्री के 8 से 10 टॉपिक ऐसे मिल गए जिसमें फंस रहे हो। मैथ्स के 3-4 टॉपिक ऐसे मिल गए, वो फंस रहे हो। 3 घंटे पेपर को दिए, बाकी पूरा दिन बचा है ना आपके पास, उसमें क्या करोगे? इस पेपर को सुबह सुबह उठ के पहले पूरा पेपर ही सॉल्व कर लिया। उसके बाद पूरे दिन क्या करना है? पूरा दिन क्या करना है? आखिरी 4 दिन की स्ट्रेटजी है ये, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करने के लिए कि पहले पूरा सुबह उठे, बढ़िया तरीके से फ्रेश हुए, सब कुछ हमने किया, पूरा पेपर सॉल्व कर गया, बैठ गए। उसके बाद हमने देखी कमियां क्या है, कि कहां मैं फंस रहा हूं। उन टॉपिक्स को उठाओ, उन टॉपिक्स को रिवीजन करो। सब कुछ रिवीजन करने बैठो, कोई फायदा नहीं। इन टॉपिक्स में हम, मैं फिजिक्स के मैंने इन 6 टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब इनके कंसेप्ट मुझे देखना है, इन चीजों को देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे देखने हैं। केमिस्ट्री के मुझे ये क्वेश्चन देखने हैं, मैथ्स के मुझे ये क्वेश्चन देखने हैं। इस टाइप से आप पकड़ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन से कंसेप्ट को लाओ, ना कि कंसेप्ट पहले फिर क्वेश्चन पे जाओ। ये बहुत पूरे साल की मेहनत होती है। पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, पूरे साल की मेहनत होती है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टाइम में कैसे मेहनत करेंगे कि क्वेश्चंस देखेंगे, वहां से कंसेप्ट देखेंगे कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा बढ़िया नहीं है अभी, तो ऐसे करोगे। अब रिवाइज कहां से भैया करें? साल भर नोट्स बनाए होगे, कहीं पे अंडरलाइन किए होगे, कोई कोचिंग के नोट्स होंगे, कहीं यूट्यूब से पढ़े होगे, कोई ना कुछ आपका होगा, वहां से थोड़े थोड़े आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं उनको पढ़ो। क्या किताबें लेके भैया बैठ जाए पूरी पूरी? नहीं बैठना है भैया, बिल्कुल नहीं बैठना है। शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कुछ पॉइंट्स बनाए होंगे, उनको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा इसमें कुछ ज्ञान देने की बातें नहीं है, बस इतना ही समझना है आपको। कहां से पढ़ना है? व्हाट टू रिवाइज, सब कुछ रिवाइज नहीं करना है। फ्रॉम वेयर टू रिवाइज, सबसे इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस पेपर्स उठाओ, क्वेश्चंस पेपर सॉल्व। और क्वेश्चन पेपर्स कौन से उठाने हैं? जो जेई में आ चुके हैं, उससे मोटिवेशन हाई रहेगा। क्यों कि हाँ 4 दिन बाद मेरा पेपर, आज के पेपर मैंने 70-75 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन, मोटिवेशन हाई रहेगा कि 4 दिन बाद मैं ये फोड़ दूंगा जाके। बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो फ्रॉम वेयर टू रिवाइज में एनटीए के जो 4 साल के, पिछले 4-5 साल के पेपर हैं उनको उठा, उनमें से जो डाउट्स फंसे, जिनमें कंसेप्ट्स नहीं, उनके कंसेप्ट्स को शॉर्ट नोट्स, यूट्यूब पे वीडियोस या कहीं पे आपने जो बुक में टिक करके रखा है वहां से उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, बाकी पूरा रिवाइज करो। इस तरीके से पूरी पढ़ाई करो और साथ में बिंदास गाने सुनो, खाना पीना अच्छा खाओ, मस्ती रहो, टहलो फिरो, सब कुछ करो, टेंशन नहीं लेने का। आई होप आपका पूरा एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। मेरी आपको बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।